नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मुंगेली के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में। कुल 4 प्रकार के पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है दोस्तों, जिसमें से पहला प्रकार के पद है स्टाफ नर्स। कुल 2 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। एक पद SC के लिए है और एक पद ST के लिए है। इसके लिए जो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता रखा गया है वो BSc नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग या फिर आपने GNM किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही आपको छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और इसके लिए जो वेतन रखा गया है दोस्तों, एक मुश्त मानदेय 16,500 रुपये आपको दिया जाएगा। जो दूसरा पद है दोस्तों MPW के लिए है, मेल कैंडिडेट के लिए। कुल 2 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। आरक्षण वर्ग सेम रखा गया है, SC ST के लिए एक पद। और इसके लिए जो मानदेय वेतन है वो 14,000 रुपये आपको दिया जाएगा। और जो क्वालिफ़िकेशन है इसके लिए दोस्तों, आपको 12th पास होना चाहिए बायो विषय के साथ, तभी आप इस पद के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और साथ ही आपको छत्तीसगढ़ पैरा मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखेंगे। जो तीसरा प्रकार के पद है वो जनरल सेक्रेटरियल असिस्टेंट का है दोस्तों। कुल 2 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। आरक्षण वर्ग सेम रखा गया है दोस्तों। और इसके लिए जो आपको वेतन मिलेगा, मानदेय सैलरी, वो 12,000 रुपये दिया जाएगा। और इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो 12th पास होना चाहिए, किसी भी विषय से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो दोस्तों। साथ ही आपको 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा होना अनिवार्य है। यदि आपने DCA PG DCA किया है तो आप बिल्कुल इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं 12वीं के साथ। जो चौथा पद है दोस्तों वो है चतुर्थ श्रेणी का। कुल 2 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। आरक्षण वर्ग सेम रखा गया है दोस्तों, एक पद SC एक पद ST के लिए। और मानदेय इसके लिए आपको 10,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। और इसके जो क्वालिफ़िकेशन है वो 10वीं पास रखा गया है दोस्तों। यदि आपने 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण किया है तो आप इस पद के लिए बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। आइए इसके नियम एवं शर्तें के बारे में बताते हैं दोस्तों आपको। कॉलम नंबर 3 में आप देखिए दोस्तों कि 1 जनवरी 2022 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 64 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए दोस्तों। आपके साथ ही आपको जो आयु की गणना है वो 1 जनवरी 2022 की स्थिति से की जाएगी दोस्तों, आप इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखें। और कॉलम नंबर 4 में स्पष्ट कर दिया गया है दोस्तों कि अभ्यर्थियों द्वारा एक पद हेतु एक ही बार आवेदन प्रेषित करेंगे। एक ही पद के लिए एक से अधिक आवेदन करने पर प्रथम बार प्राप्त आवेदन को मान्य किया जाएगा। इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखें दोस्तों। अब कॉलम नंबर 5 में देखिए दोस्तों कि जिला मुंगेली के मूल निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है दोस्तों कि जिला मुंगेली के मूल निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि यह पद सिर्फ मुंगेली जिला वालों के लिए है। तो आप बिल्कुल भी हड़बड़ाइए मत कि हम फॉर्म नहीं भर सकते, ऐसे करके आप बिल्कुल फॉर्म भरिए। इसमें प्राथमिकता के तौर पर कहा गया है, स्पष्ट ये नहीं कहा गया है कि सिर्फ मुंगेली जिला वालों के लिए हैं। कॉलम नंबर 8 में देख सकते हैं दोस्तों आप, यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि यह पद संविदा के आधार पर भर्ती होगा। यह कोई रेगुलर भर्ती नहीं है, यह पद संविदा के आधार पर होना है जो कि पूर्णतः अस्थायी है। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखें। आपका जो अंतिम चयन सूची है वो कैसा बनेगा उसके बारे में यहाँ कॉलम नंबर 9 में बता दिया गया है दोस्तों, आप इसको देख सकते हैं। आपके जो स्टाफ नर्स हैं इस पद के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के रूप में जो आपका BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग या फिर GNM रखा गया है उसका 65% आपको दिया जाएगा दोस्तों। और अनुभव के रूप में यदि आपने कोविड के टाइम में 6 माह तक निरंतर कार्य किया है तो आपको कार्यानुभव के रूप में 10 अंक दिया जाएगा। साथ ही आपका 20 अंकों का साक्षात्कार कौशल परीक्षा होगा दोस्तों। इन तीनों को मिलाकर आपका मेरिट सूची तैयार होगा।
इसी प्रकार MPW के लिए आप देख सकते हैं दोस्तों, जो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है उसका 65% आपको मिलेगा। और अनुभव, कोविड के टाइम में अगर आपने 6 माह तक कार्य अनुभव किया है उसका आपको 10 अंक अतिरिक्त मिलेगा। और साक्षात्कार कौशल परीक्षा लिया जाएगा उसका 20 अंक मिलेगा। इसका भी दोस्तों तीनों को मिलाकर मेरिट सूची तैयार होगा। और जो जनरल सेक्रेटरियल का पद है दोस्तों, उसके लिए जो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है उसका 12वीं परीक्षा, उसका आपका 65% दिया जाएगा। और आपने कोविड के टाइम में 6 माह तक कार्य अनुभव किया है तो उसको आपको 10 अंक का अतिरिक्त कार्य अनुभव दिया जाएगा। साक्षात्कार कौशल परीक्षा का 20 अंक दिया जाएगा दोस्तों। और जो चतुर्थ श्रेणी के पद हैं दोस्तों, उसके लिए आपको अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता 10वीं का 65% दिया जाएगा। और आपने कोविड के टाइम में अगर निरंतर 6 माह तक कार्य अनुभव किया है तो उसके लिए आपको 10 अंक अतिरिक्त दिया जाएगा। और साक्षात्कार कौशल परीक्षा के लिए आपको 20 अंक दिया जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है दोस्तों कि आपका जो मूल शैक्षणिक योग्यता है उसका 65%, और कोविड के टाइम में अगर आपने 6 माह तक कार्य अनुभव किया है तो उसका 10 अंक, और साक्षात्कार कौशल परीक्षा का 20 अंक, इन तीनों को मिलाकर आपका चयन सूची तैयार होगा। कॉलम नंबर 12 में स्पष्ट कर दिया गया है दोस्तों, NHM छत्तीसगढ़ में कार्यरत अभ्यर्थियों को अधिकतम 15 अंक प्रत्येक पूर्ण वर्ष हेतु 3 अंक तथा अन्य अभ्यर्थियों को अधिकतम 10 अंक प्रत्येक पूर्ण वर्ष हेतु 3 अंक प्रदान किया जाएगा। अनुभव प्रमाण पत्र केवल केंद्र व राज्य सरकार के उपक्रम, शासकीय, अर्ध शासकीय पदों पर पद से संबंधित कार्य अनुभव हेतु प्रति वर्ष के मान से अंक दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र मान्यता प्राप्त बोर्ड UGC एवं छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत होना अनिवार्य है। भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी विवाद या समस्या की स्थिति में अंतिम निर्णय लिए जाने का अधिकार अध्यक्ष चयन समिति के पास सुरक्षित होगा। कॉलम नंबर 16 में भी स्पष्ट किया गया दोस्तों कि साक्षात्कार में कुल अंकों का 40% अंक अर्जित करना अनिवार्य है। 40% अंक अर्जित नहीं करने की दशा में उम्मीदवारों को अपात्र माना जाएगा। जैसा कि दोस्तों 20 नंबर का यहाँ पर 20 नंबर का आपका साक्षात्कार होगा तो उसमें से आपको 40% अंक प्राप्त करना है। तो आपको दोस्तों 8 नंबर लाना अनिवार्य है कौशल परीक्षा में, तभी आप उम्मीदवारों के पात्र लिस्ट में आपका नाम आएगा। इसी प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं कि कॉलम नंबर 19 में यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि कौशल परीक्षा 20 अंक पद के अनुरूप लिखित कंप्यूटर बेस्ड साक्षात्कार आदि के स्वरूप में कौशल परीक्षा ली जाएगी। आप इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखें दोस्तों कि लिखित या फिर कंप्यूटर बेस्ड या साक्षात्कार आदि के माध्यम से ही आपका साक्षात्कार या कौशल परीक्षा होगा। इस बात को आप ध्यान में रखिए दोस्तों। और विज्ञापन से संबंधित समस्त दिशा निर्देश जिले की वेबसाइट www.mungeli.gov.in पर आप देख सकते हैं। यहीं से दोस्तों आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, न कि आपको ऑफलाइन। नीचे आते हैं दोस्तों तो आपको अपने कार्यानुभव का प्रमाण पत्र इसी फॉर्मेट में देना है दोस्तों। आप इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखें। आपको सेवा जो अनुभव प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित प्रपत्र आपको दिया गया है दोस्तों, आपको इसी फॉर्मेट में भरकर अपने जो एम्प्लॉयर हैं उनसे दस्तखत करवाकर सील साइन के साथ आपको ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट करना है। तो इसी प्रकार के नए नए अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।